हेलो हाय, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व एजुकेशन होम साइंस में। हम लोग इस चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2019 में जो पेपर हुआ था यूपी टीजीटी का, उसी एग्ज़ाम के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा ये पार्ट नंबर 4 है। 3 पार्ट में हम लोग इसको 101 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग 102 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आप लोग को मिल जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। ये बात सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है, विवादित है। तो राइट आंसर है आपका ये। पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का एक प्रेरणा मूल्य है। ठीक है, यह बात बिल्कुल सत्य है, एक डिफिनेशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। पूछा गया है, निर्णय लेने में 3 चरण किसके द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ओगेल, ऑप्शन 2 है जॉन डेवी, ऑप्शन सी है स्वामीनाथन और ऑप्शन डी है श्री लक्ष्मी। तो राइट आंसर है आपका बी, जॉन डेवी ने निर्णय लेने की 3 प्रक्रियाएं बताए हैं। ठीक है। जॉन डेवी के अनुसार आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन होता है, जबकि स्वामीनाथन है ये आपके खाद्य पदार्थ के वर्गीकरण में इनका नाम आता है। इन्होंने भोज्य पदार्थ को 11 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। पूछा गया है, डॉट एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि यह वो है जिसके प्रति हम सामान्यतः क्या होते हैं, लापरवाह रहते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका धन, ऑप्शन बी है आपका समय, ऑप्शन सी है आपका ऊर्जा और ऑप्शन डी है आपका जल। तो राइट आंसर है आपका बी, हम सभी व्यक्ति समय एक ऐसा संसाधन है जिसको हम लोग लेकर के अक्सर लापरवाह रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका, जो समय है ये आप लोग जाने, समय एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि यह वह है जिसके प्रति हम सामान्यतः क्या रहते हैं, लापरवाह रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। पूछा गया है कि परिचालन चार्ट यानी प्रक्रिया चार्ट एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि का चरण दर चरण वर्णन करता है। ये बात सत्य है कि असत्य है, संबंधित नहीं है, विवादित है। तो राइट आंसर है आपका ई, सत्य है। ठीक है। परिचालन चार्ट एक यानी प्रोसेस चार्ट एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि का चरण दर चरण वर्णन है। यह बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 106। पूछा गया है कि डॉट आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभव से उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, आत्मिक आय की ऑप्शन बी है धन, ऑप्शन सी है वास्तविक और ऑप्शन डी है गुणवत्ता। तो राइट आंसर है आपका ए, आत्मिक आय। आत्मिक आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन अनुभव से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। पूछा गया है कि डॉट आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। ऑप्शन ए है आयोजन, ऑप्शन बी है स्वीकार, ऑप्शन सी है कार्य, ऑप्शन डी है चुनना। तो राइट आंसर है आपका ए, आयोजन आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का एक निरूपण है। आयोजन व्यवस्था प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। ठीक है। द्वितीय होता है आपका, ऊपर हम लोग पढ़े हैं, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ठीक है। इसमें जो हमारा आयोजन होता है वह प्रथम चरण होता है, इसमें अत्यधिक निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, जो कि पारिवारिक क्रियाओं, संसाधनों और परिवर्तित पारिवारिक मांग के संदर्भ में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 100 में भी पूछा गया है कि डॉट मानक बृहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं है। ऑप्शन ए है परंपरागत, ऑप्शन डी है ए और डी, ऑप्शन सी है न तो ए और न तो डी, ऑप्शन डी है परिवर्तनशील। तो राइट आंसर है आपका डी, परिवर्तनशील मानक बृहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। एक बालक की शिक्षा डॉट निर्णयों का उदाहरण है।
ऑप्शन ई है परिणाम, ऑप्शन बी है समूह, ऑप्शन सी है व्यक्ति, ऑप्शन डी है तकनीक। तो राइट आंसर है आपका बी समूह। एक बालक की शिक्षा समूह निर्णयों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। पूछा गया है कि कार्य के सरलीकरण को करने की साधारणतः सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह किसने कहा है? ये डिफिनेशन कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए है निकिल और डार्सी, ऑप्शन सी है ग्रास कैंडल, ऑप्शन डी है वर्गीस ओगेल और ऑप्शन डी है आपका एलिजबेथ हर्लॉग। तो राइट आंसर है आपका ये निकिल एवं डार्सी। कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारण सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप को ही कार्य सरलीकरण कहा जाता है। यह डिफिनेशन है, यह कथन किसका है? निकिल और डार्सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 111। पूछा गया है क्वेश्चन में कि 3 मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना वह सिद्धांत पर लागू है। ऑप्शन ए है शरीर की स्थिति में परिवर्तन, ऑप्शन बी है उत्पादन क्रम में परिवर्तन, ऑप्शन सी है तैयार उत्पाद में परिवर्तन, ऑप्शन डी है कच्चे पदार्थ में परिवर्तन। तो राइट आंसर है आपका ए शरीर की स्थिति में परिवर्तन। 3 मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना यह सिद्धांत शरीर की स्थिति में परिवर्तन पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 112। पूछा गया है कि माली की सेवा मजदूरी है जबकि बैंक मैनेजर की सेवा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है पुरस्कार, ऑप्शन बी है ऋण, ऑप्शन सी है वेतन, ऑप्शन डी है बोनस। तो राइट आंसर है आपका सी क्या है? वेतन। क्योंकि माली की सेवा जब करता है माली तो उसको मजदूरी दी जाती है, जबकि बैंक मैनेजर को क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट जिसको हम सैलरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 पूछा गया है कि महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को डॉट योजना में नज़रअंदाज किया जा सकता है। ऑप्शन ए है मानसिक, ऑप्शन बी है लिखित, ऑप्शन सी है अर्धलिखित, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका ए महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को मानसिक योजना में नज़रअंदाज किया जा सकता है। व्यक्ति की इच्छाएं ही मौलिक रूप से व्यक्ति की आवश्यकताएं बन जाती हैं। इच्छा एक मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है जिसका संबंध मनुष्य के मन, शरीर और आत्मा आदि विभिन्न पक्षों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में डॉट के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। यानी जो हमारा आवास होता है, हमारा घर होता है, और हमारा बाह्य तत्वों से हमको सुरक्षा तो करता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। यह कथन किसका है? किसने इस बात को कहा है? ग्रास एवं कर्नल ने, ऑप्शन बी है बेयर ने, ऑप्शन सी है आगन टेसिक ने, ऑप्शन डी है नीरू गर्ग ने। तो ऑप्शन बी है आपके बेयर ने कहा है कि जो मनुष्य का आवरण होता है वह बाह्य तत्वों से सुरक्षा के साथ साथ हमारे लिए बहुत कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया है कि बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं। तापदीप, प्रतिदीप, ट्यूब, मेज। ऑप्शन ए सही है ताप दीप बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। पूछा गया डॉट रंग का नाम दर्शाता है। प्रकाश, वर्ण, मान, गहराई। तो राइट आंसर है आपका बी वर्ण, यानी ह्यू रंग का नाम दर्शाता है। ह्यू ऐसा शब्द है जो कि रंगों के नाम को दर्शाता है, जैसे लाल, नीला और हरा। नीले और हरे में जो अंतर है यही इसके वर्ण ह्यू में अंतर है। जैसे हरा नीलेपन में परिवर्तन होता है, उसका ह्यू में परिवर्तित हो जाता है, फिर यही हरे रंग के स्थान नीला हरा कहलाता है। जो आपका ह्यू है रंग को दर्शाता है, और आपके प्राथमिक रंग होते हैं लाल, पीला और नीला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 17।
फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरता है। ये कथन किसने, यानी आपने नोटिस किया हो कि 2019 में जो टीजीटी के एग्ज़ाम हुए थे उसमें लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपके डिफिनेशन से आए हुए थे। ठीक है, तो पूछा गया है कि फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना, यह कथन किसका है? एच रट ने कहा है। राइट आंसर है आपका एच रट महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया है कि बुफे के लिए मेनू इस प्रकार होनी चाहिए कि मेहमान उसे डॉट डॉट से खा सकें। ऑप्शन ए है सरलता, साधारण रूप से, ऑप्शन बी है सरलता, ऑप्शन सी है कठिनाई, ऑप्शन डी है महत्वाकांक्षा। तो राइट आंसर है आपका बी सरलता। ठीक है, बुफे के लिए मेनू इस प्रकार होने चाहिए कि मेहमान उसे सरलता से खा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया है कि 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है फिटस, ऑप्शन बी है भ्रूण, ऑप्शन सी है युग्म, ऑप्शन डी है अंड। तो राइट आंसर है आपका ए फिटस, यानी 8वें हफ्ते मतलब 2 महीने बाद। ठीक है, 2 महीने से जन्म तक की जो भ्रूण की अवस्था होती है उसको फिटस अवस्था कहते हैं, जबकि इसके पहले हम लोग उसको जाइगोटिक अवस्था भी बोला जाता है। यानी 1 हफ्ते से लेकर उस 2 हफ्ते तक की अवस्था को भ्रूण अवस्था या जाइगोटिक अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया कि शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन डॉट के रूप में परिभाषित होता है। विज्ञान के रूप में, खाद्य विज्ञान के रूप में, पथ्य के रूप में कि पोषण के रूप में। तो राइट आंसर है आपका डी पोषण। ठीक है, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन पोषण या न्यूट्रिशन के रूप में परिभाषित होता है। पोषण वह विज्ञान है जिसमें भोजन, पौष्टिक तत्व और उनमें उपस्थित अन्य पदार्थ, उनकी क्रियाएं, पारस्परिक क्रियाएं, आपसी संतुलन का स्वस्थ एवं रोग की स्थिति में संबंध होता है। ये क्रियाएं जिनके द्वारा जीवन में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, वहन होता है। जीवन इन पौष्टिक तत्वों का उपयोग कर उनका अंतिम उत्पाद का निष्कासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है 21। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में मानव दूध में 100 मिली में डॉट डॉट ग्राम प्रोटीन होता है, यानी मनुष्य की 100 मिलीलीटर दूध में कितना ग्राम प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए है 1.1, ऑप्शन बी है 1.2, ऑप्शन सी है 1.3, ऑप्शन डी है 1.4। तो राइट आंसर है 1.2। मानव दूध के 100 मिली में 1.2 ग्राम प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। पूछा अनियमित बेवेल, रिक्त न होना डॉट डॉट कहलाता है। ऑप्शन ए है डायरिया, ऑप्शन बी है पेचिस, ऑप्शन सी है आपका कब्ज, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका सी कब्ज। अनियमित भोजन, रिक्त होना या रिक्त न होना कब्ज कहलाता है। ठीक है, जैसे भोजन में रेशों की कमी से होता है यह समस्या, पर्याप्त भोजन में जल न मिलने से होता है, शौच की अनियमित आदतें, आहार में विटामिन बी की कमी, असंतुलित आहार से पोटेशियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। पूछा गया है कि विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है एक्जिमा, ऑप्शन बी है एलर्जी, ऑप्शन सी है फिटस, ऑप्शन डी है टिटनेस। तो राइट आंसर है आपका बी एलर्जी, क्योंकि विशिष्ट पदार्थों के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया एलर्जी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है 124। पूछा गया है कि एक बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। क्या करता है? खेलना, खाना, चिल्लाना, अनुपूरक लेना। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर है आपका ए। खेलना एक बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। खेल वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब उस समय कार्य को करने के लिए स्वतंत्रता होता है, जिस कार्य को वह करना चाहता है। यह बालक के जीवन में प्रसन्नता, चंचलता, उत्साह, स्फूर्ति और स्वतंत्रता के भाव उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। पूछा गया है कि
पूछा गया है कि कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं। ऑप्शन ए है हेरिंग बोन, ऑप्शन बी है पश्मीना, ऑप्शन सी है फैरिडा, ऑप्शन डी है कसीदा। तो कश्मीर की कढ़ाई को क्या कहते हैं? कश्मीर की कढ़ाई को कसीदा कहते हैं, यानी कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को कसीदा कहते हैं। कश्मीर भी कढ़ाई के लिए हुए वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। पश्मीना शाल के अतिरिक्त कश्मीर की कढ़ाई साड़ी, कढ़े हुए नमदा या कढ़ाई हुए सिल्क अन्य वस्त्र भी प्रसिद्ध है। कश्मीर की कढ़ाई को कसीदा कहा जाता है और इसमें साधारण टाके जैसे साटिन, उल्टी बखिया, फंदे वाले टाके, साधारण टाके, हेरिंग बोन तथा चेन टाके प्रयोग किए जाते हैं। तो ये रहा है आपका यूपी टीजीटी एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था, वो पेपर का सल्यूशन आज कंप्लीट हुआ। क्योंकि हमारे यूपी में टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में 125 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि इस होम साइंस के चैनल पे आपको होम साइंस से संबंधित जुड़ी सारी जानकारी अपडेट न्यू मिलती रहे।